ओम शांति। तो आज की बहुत ही गहरी मुरली थी, कई बातें थी, लेकिन इसके अंदर एक बाबा ने बहुत अच्छा आज सभी ब्राह्मणों के लिए श्रीमत दिया। कौन सा श्रीमत? अगर इस श्रीमत का पालन करेंगे बाकी सारे श्रीमत मर्यादाएं सब कुछ उसमें आएंगे। तो कौन सा श्रीमत दिया? मुरली मिस नहीं करना है। ये सभी श्रीमतों से भी महत्व का श्रीमत है, और जिन्होंने एक श्रीमत का इसी का ही पालन किया बाकी उसके संस्कार बदल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। सारे प्रश्न के उत्तर भी इसी में। इसलिए ये मुरली, क्योंकि कितनी अथाह पॉइंट बाबा क्या करता है, सुनाता है। जो मुरली हमारा सारे दुख को हार लेगी, मुरली से हमें, क्योंकि जो जिसके पास ज्ञान का अथाह मुरली के पॉइंट है वही पॉइंट स्वरूप बन सकता है, आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। जिसका मुरली से प्यार, उसका मुरलीधर बाप से प्यार। अगर मुरली से प्यार नहीं, हम कहते भगवान को प्यार करते, कुछ नहीं है। जिसके महावाक्यों से प्यार नहीं, उसका एक बार ब्रह्मा बाबा को मिलने के लिए कोई पार्टी आई थी मधुवन में, बाप दादा को मिलने के लिए, तो जल्दी जल्दी तैयार होकर के बाबा के पास गए। कहते बाबा आपसे मिलना है। तो बाबा ने पहले प्रश्न पूछा, मुरली सुनी बच्चे आज की? कहते नहीं बाबा आपसे मिलना था, चले पहले जाओ मुरली सुनो, पढ़ो, उसके बाद मेरे पास आ जाओ। क्योंकि जिसका मुरली, कई भाई बहने कहते हम बहुत अच्छा ओम शांति मानते हैं, आपका ज्ञान मानते हैं, मैंने कहा मुरली सुनते हैं? नहीं, वो नहीं, कभी कभी फिर क्या का मानते। इसलिए अगर आपके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, इसका मतलब आप मुरली नहीं सुन रहे। जो मुरली सुनता है उसके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारे प्रश्न के उत्तर उसके अंदर मिल जाएंगे। इसलिए, और मुझे लगता है जो भी शास्त्र बने, ग्रंथ बने, सब कुछ बने, किसी से बने? मुरली से बने। इतना ही नहीं, आपने जो बाबा की किताबें भी बने, किसे बने? मुरली से ही बने। और संगम युग यही डायरेक्ट भगवान वाचा में मिलते हैं, बाकी कोई भी युग में हमें भगवान वाच्य नहीं मिलते। इसलिए हमें इस श्रीमत का बहुत ही, मैंने खुद, मेरे जीवन के भी कई ऐसे अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव सुनाता हूं कि मैंने मुरली के लिए क्या क्या किया। मैं जब पढ़ाई किया, पढ़ाई होने के बाद हमारी पढ़ाई पूरी हो, तब तक तो मुरली सुनते थे। उसके बाद फिर अभी घर जाना था, जब तक कॉल आए, नौकरी लगे, लेकिन मैंने घर जाने के बजाय वहीं रहा, क्यों मुरली में सो जाएगी। भले खाने के लिए कुछ नहीं था, तो भी चावल उबाल करके शक्कर डाल करके खाता था, मुरली सुनने के लिए खास। तो अगर गांव में जाएंगे तो मुरली में सो जाएगी। अब मुरली में सो जाएंगे, धीरे धीरे योग नहीं लगेगा, बाकी धारणाएं भी नहीं होगी। इसीलिए मैंने कई दिनों तक, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे कॉल आने लगे। जब कॉल आने लगे, कॉल भी, नौकरी भी वही मिलती थी जहां कोई बाबा का सेंटर नहीं, कुछ नहीं, जबकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, घर की गरीबी है, लेकिन मुझे मुरली भी मिस नहीं करनी है। तो मैंने क्या किया, वो कॉल को फाड़ के फेंक देता था। हमने कहा नौकरी बाद में देखेंगे, क्योंकि 5000 साल के बाद ये ज्ञान मिला है, और इस ज्ञान के दौरान मनुष्य से देवता बनने के लिए जा रहे हैं, और नौकरी तो मिलेगी लेकिन बाद में कर लेंगे। तो कई दिन उसके बाद मैंने सोचा, यहाँ गीता पाठशाला में इतनी अच्छी मुरली सुनने में मिलती है, तो जहां बहनें सुनाते हैं वहां कितनी अच्छी मिलेगी। तो मैंने क्या किया, उस गांव को छोड़ करके जो बड़ा शहर था जहां बहनें रहती थी वहां मैं चला गया। अब मैंने वहां सोचे कि अभी वहां रहने का कुछ प्रबंध तो करना पड़ेगा, सेंटर पे तो नहीं रह सकते। तो मैंने क्या किया, एक डॉक्टर के पास गया,
और डॉक्टर के पास जाकर के कहा कि डॉक्टर जी मुझे सर्विस चाहिए। तो कोई कंपाउंडर की सर्विस आपके पास आई? हाँ, कहता है 3-4 दिन पहले ये कंपाउंडर यहाँ से चला गया, क्योंकि वो पेशेंट के आगे के नंबर पीछे लगाता था, इसीलिए मैं इसको भगा दिया। तो मैं ढूंढ ही रहा था, अच्छा है आपको आप भेजा परमात्मा ने। तो कहता है आप सवेरे आओ, 7 बजे आओ और शाम को 7 बजे जाओ, तो आपको 400 रुपए दूंगा। तो मैंने सोचा मैं अगर 4 बजे जाऊंगा, 7 बजे जाऊंगा तो मुरली भी सो जाएगी। मैं जिसके लिए कॉल को फाड़ के फेंक रहा हूं, घर नहीं जाऊं और जा रहा हूं मुरली सुनने के लिए, तो मैंने कहा सर मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए बस। 700 रुपए 400 रुपए नहीं चाहिए, 100 रुपए चाहिए। मैं सवेरे 9 बजे आऊंगा, क्योंकि मेरा 7 से 9 बजे तक का बहुत महत्व का काम होता है। उसके लिए कोई यमराज भी आएगा, उसको कहोगे मुझे टाइम नहीं, मैं बाद में आ जाना करके। तो वो मेरे तरफ देखने लगा। मैं कहता 400 रुपए देता हूं, 500 रुपए। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं 100 रुपए लूंगा, भले 8-9 बजे तक रात को जाऊंगा, लेकिन मैं सवेरे 7 बजे नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि हमारा महत्व का काम होता है उस समय। तो कहता है ठीक है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। मैंने कहा कभी भी नहीं आऊंगा, मैं बराबर 9 बजे आऊंगा। तो मैं क्या करता था, सवेरे जाता था, मुरली सुनता था, नाश्ता करके फिर बराबर 9 बजे पहुंचता था। तो 9 से लेकर के तो वो डॉक्टर ने देखा 100 रुपए में ये व्यक्ति बिल्कुल एक्यूरेट आता है, इतना अच्छा मेहनत से काम करता है। तो मेरे को एक दिन कहता है आप कोई आश्रम में उगर जाते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। कहते आपके जैसे लोग और मिलेंगे? मैंने कहा देख लूंगा। तो एक कुमार फ्री था, उसको भी वहां नौकरी लग गई। कुछ समय के बाद कहता है कि मेरे पास एक फ्लैट खाली है, क्या करूं? उसको अगर आपके आश्रम को चाहिए तो पूछ लो। तो मैंने बहनों को पूछा, हमारे डॉक्टर ऐसे ऐसे बोलता है उनके पास एक फ्लैट खाली है। तो कहता हाँ, उस एरिया में सेंटर ने अच्छा सेंटर खोलेगा। उसने पूरा मकान दे दिया ब्रह्मा कुमारी से। तो देखो मैंने कितना रुपए लिया था, 100 रुपए लिया था, लेकिन बाबा ने कितना वसूल किया। और अभी भी फ्लैट है ब्रह्मा कुमारी की तरफ है। और उतना ही नहीं, हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल है उसमें जो वो कुमार रहता है वही रहता है। और बिल्कुल क्या, तो देखो मुरली सुनने की इतनी लगन चाहिए। आज हमने मुरली सुना, इसीलिए आज देखो कहां से कहां पहुंच गए। अगर नौकरी के चक्कर में पड़ते हैं तो आज ये इतनी बड़ी सेवा, इतनी दुआई भरा सेवा नहीं ले सकते। इसलिए मैंने मुरली के ऊपर बहुत ही लक्ष्य दिया। मैंने सवेरे अपने दिनचर्या में 3 चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूं, अमृतवाला, मुरली, मुरली के पहले योग। ये 3 चीजों से बाबा ने देखो कहां से कहां पहुंचाया। इसीलिए हमें मुरली के ऊपर, ये मुरली का श्रीमत, क्योंकि मुरली में कितनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। मेरे पास तो इतनी सहन शक्ति थी नहीं, लेकिन मैंने मुरली के आधार से जो जो बातें जीवन में धारण किया, मुरली के आधार से। इसलिए आज का जो बाबा का श्रीमत था, मुरली कभी मिस नहीं करनी। समझो मेरे पास एक समझो ये चीज है, इसने मैंने क्या किया, इसको टच किया, ये सोने का हो गया। इसको टच किया, सोने का हो गया। इसको टच किया, सोने का हो गया। हर चीज सोने की बन जाती है। तो आप इसको महत्व देंगे या जो सोने की चीजें बने उसका महत्व देंगे? इसको देंगे ना, क्योंकि इससे जिसको टच करते सोने का बन जाते हैं। इसी तरह आज मुरली सुन करके शिवानी बहन बन गई, मुरली सुन करके दादिया बन गई, मुरली सुन करके सारे महारथी बन गए। तो हम उन लोगों को महत्व देंगे या मुरली को महत्व देंगे? मुरली को। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली के सिवाय कई किसी के ऊपर प्रभावित नहीं होना। मुरली के दीवाने बनो। मुरली को सुन करके हमें क्या करना है, स्थिति को बनाना है। नहीं तो कई कई आजकल क्या करते हैं, लोगों के ऊपर प्रभावित होते हैं। हाँ वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मुरली नहीं सुनेंगे। शिवानी बहन बहुत अच्छी है, तो फिर बाबा का इतना जो प्यार है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा मुरली के साथ बहुत ही गहरा प्यार होना जरूरी। मैं वैसे तो मधुबन में रहता हूं, तो मधुबन में जहां सूरज भाई रहते हैं ना, वही। तो आज कई भाई बहन क्या करते हैं,
उनका एक टीवी में आता है ना, समस्याओं का समाधान। तो कई माताएं आते हैं, भाई जी वहाँ हमारे, क्योंकि मेरा पहला कमरा है, उसके बाद सूरज भाई का बाजू में है। तो कई लाइन लगा करके बैठेंगे, कहेंगे हमको समस्याएं, क्या समस्याएं, तो समस्या लेकर के आएंगे, मेरी ये समस्या, मेरी ये समस्या है। जैसे आज बाबा ने कहा ना, कई तो ये कहते हैं मेरे बच्चों को नौकरी लगाना चाहिए बाबा, हमारा ये करना चाहिए पति का। बाबा कहता है तुम आपने, इसका मतलब उसने मुरली को समझा ही नहीं। अगर एक मुरली के अनुसार चलो, आपके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आज कई कहते सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं, मुरली सुनो, मुरली के बातों को धारणा में लाओ। एक माता जी कहते हैं भाई जी मेरा योग ही नहीं लगता, मेरी बहुत जीवन में समस्या है। मैंने कहा माता जी आप रोज मुरली सुनते हैं? नहीं, मैं कभी कभी सप्ताह में एक बार आती हूँ। मैंने कहा आपकी समस्या का कभी समाधान नहीं होगा जब तक आप मुरली सुनेंगे तब। इसलिए अगर मुरली सुनो, आपके जीवन की सारी समस्या का उसके अंदर क्या है, हल है। इसलिए मुरली को हमें क्या करना है, श्रीमद् परमानंद, क्योंकि इसके अंदर बहुत एक एक ऐसी बातें आते हैं। और एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। मेरे पास पहले सहन शक्ति बहुत कम थी, कभी बहुत मेरे संकल्प विकल्प चलते थे। तो उस समय मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में किचन में सेवा करता था, क्योंकि आजकल घरों में यही समस्या है, पति बड़ा तंग करता है, सास बड़ी झगड़ालू है, इसलिए मुझे बहुत विरत चलता है, बहुत ये। अगर मुरली सुनो, सारी समस्या का बाबा इसके अंदर पॉइंट्स देता है। तो मेरे पास सहन शक्ति कम थी, बहुत संकल्प चलते थे। तो मेरी किचन में सेवा थी, किचन में भोजन बनाने की। तो 30-40 भाई बहने वहां हम लोग रहते थे पांडवन दिल्ली में, क्योंकि वहां फॉरेनर बहुत आते थे। तो तीनों टाइम पर भोजन खिलाने वाली अलग अलग बहनें थी। वहां 100-150 फॉरेनर आते ही रहते थे, मेहमान आते रहते थे। पूरा इंडिया से भी कई बार नॉन सीजन में भी आते रहते थे। इसलिए मधुबन से ही वो पांडवन खास बनाया था, जिसमें गुलजार दादी रहती थी, ऑलराउंडर दादी रहती थी। तो मैं किचन में 9 बजे जाता था, सवेरे भी नाश्ता बना। तो नाश्ता खिलाने वाली बहन की ड्यूटी अलग थी, दोपहर का भोजन खिलाने वाली की ड्यूटी दूसरी बहन थी, और रात का भोजन दूसरी। 3 बहनों की अलग अलग ड्यूटी थी। जो दोपहर को भोजन खिलाने वाली बहन, उसके अंदर बहुत गुस्से का संस्कार था, तो छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा करती थी। तो मैं जब 9 बजे जाता था, थल्ला वगैरह साफ करके, रोटी हॉटकेस में डाल करके, उसके बाद कुकर का सीटी का ढक्कन सीटी निकाल करके, ढक्कन को रबर निकाल करके उल्टा करके उसके ऊपर कुकर पर रखता था, सारा ठीक ठाक करता था। वो बहन जो दोपहर का खाना खिलाने वाली, वो आएगी, ऊपर से पतीला लेके आएगी। आते ही क्या करेगी, वो पतीला रख के कहेगी ये कुकर के ऊपर ढक्कन क्यों रखा है, उसके लिए प्लेट नहीं है। वो क्या करती थी, ढक्कन को जोर से फेंक देंगी और दूसरी ला करके प्लेट उसको कुकर के ऊपर रखेगी। फिर मैं दूसरे दिन क्या करता था, कुकर को छोड़ देता था और प्लेट ढकता था। वो आते ही कहे कि ये प्लेट क्यों ढका है, उसके ऊपर ढक्कन ढको। मैंने कहा बहन आपने तो कल बोला था। कहते तुमको हिंदी नहीं आती। वो और ही गुस्सा करती थी। जिस दिन ढक्कन ढका, ढक्कन क्यों ढका, जिस दिन प्लेट रखी, प्लेट क्यों रखी। अच्छा, दूसरे वो जमादानी एक आती थी, जमादानी को रोटी देना पड़ती थी, ताजी दो और बासी, ताजी और बासी बचा हुआ सारा दे देते थे। वो कहते थी बासी को एक कागज में रखो और ताजी को दूसरे कागज में रखो, नहीं तो वो कहते ये कट में डालते थे, कहते हमको तो ताजी मिलती नहीं, अलग दो तो पता चलेगा। तो मैं ऐसे करता था, ताजी को अलग, बासी को अलग। कहते ये 2 बंडल किसी ने, मैंने कहा एक में ताजी एक में नहीं, 2 बंडल कौन उठा के लेके जाएगा, एक में रखो। अब जिस दिन एक में रखता था, कहते ये ताजी का है, मैंने अंदर, बासी का है अंदर। कहते आपको हिंदी नहीं आती, 2 में रखो। अब जिस दिन 2 में रखेंगे, 2 में क्यों रखा, जिस दिन 1 में रखेंगे, 1 में क्यों रखा। वो कहते ना लड़ने वालों को क्या चाहिए, बहाना चाहिए। तो वही है, मतलब अब उसके बाद वो वहां थल्ला बना रहता था, वो कुछ चीजें रखने के लिए किचन के पास। तो मैं क्या करता था, सारा साफ करके वो मिर्ची का टोकरे के ऊपर रखते थे। तो कहते मिर्ची का टोकरा ऊपर क्यों रखा,
पता नहीं चलता वहां मिर्ची है या नहीं, मैं नीचे रखता था। दूसरे दिन आते कि ये मिर्ची का टकरा यहाँ नीचे क्यों रखा, ये थैला किसी लिए बनाए, अब ऊपर रखा तो ऊपर क्यों रखा, नीचे रखा। अब मेरे पास इतनी सहन शक्ति तो थी नहीं। वो बहन आती थी, मैं 9 बजे जाता था, 9 बजे से मेरा योग बाबा से लगने के बजाय वो आएगी क्या क्या बोलेगी, क्या क्या बोलेगी, वही चिंतन, मुरली का चिंतन बाजू में, वो ये तो वही चिंतन चलता था, योग लगता ही नहीं था। शाम को जब योग में बैठते थे, शुरू करते थे, मैं आत्माओं शांत हो, फिर वही किचन में जो रामायण महाभारत है वही याद आता था, योग लगता ही नहीं था। फिर मैं सोचता था ये क्या हो रहा है, मैं तो योग में बैठा हूं, फिर वही चिंतन चलता था। तो ऐसे कई दिन तक चला। मैंने मौन का बिल्ला भी लगाया, मैंने सोचा मेरे से कोई मुख से कोई ऐसा बात ना निकले, लेकिन मौन तो रखता था, लेकिन अंदर से संकल्प तो चलते थे। तो ऐसे कई दिन तक चलता रहा, लेकिन मैं मुरली में जाना ये मिस नहीं करता था, डेली जाता था मुरली के लिए। तो इस तरह से कर्मों में योग नहीं, बैठक योग नहीं, अमृत वाला भी ठीक नहीं होती थी, क्योंकि सारा दिन निगेटिव चिंतन। आपस में मिलते थे, वो कोई कोई बोलता था अरे वो बहन तेरे को क्या बोल रही थी, तुम भी बोला करो, मना पर चिंतन। तो ऐसे करके एक दिन बाबा की मुरली चली, बाबा के मुरली में नीचे स्लोगन था। बाबा ने कहा कि बच्चे, किसी को परिवर्तन करना चाहते हो उसको शुभ भावना, जैसे आज का भी स्लोगन है, शुभ भावना और शुभ कामना रखो और सहन करो, तो वो सामने वाला व्यक्ति परिवर्तन होगा। तो मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लगी, मैंने सोचा मैं इसका प्रयोग करूंगा। तो मैंने क्या किया, जब किचन में जाता था पहले 2 मिनट बाबा को याद करता था। मैं सोचता था बाबा उस भगत को भेजेगा, आज पता नहीं किस प्रकार के फूल लाएगा। अच्छा अच्छी तरह झगड़ा किया, अच्छी तरह बोला, तो समझो गुलाब के फूल डाल दिया। उसके बोलों को मैंने क्या समझा, गुलाब के फूल डालेंगे वो, तो ये वो मुरली के पॉइंट के अनुसार चिंतन करके जाता था। वो बोलना शुरू करती थी ये वो, मैं अपना चुपचाप, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज कितनी अच्छी पूजा हो रही, शुक्रिया बाबा, ऐसे करके ये करता था। वो बोल बोल करके चुप रहने के बाद मैं धीरे से कहता था बहन जी ओम शांति। कहते इतना सारा वो सुना, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम तो पत्थर है पत्थर, ऐसे भी हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं, मैंने सोचा मेरी तो इतनी अच्छी पूजा की। तो उसके बाद शाम को जब बाबा कमरे में जाता था, बाबा कहता था बाबा आज बड़ी अच्छी पूजा होगी, बड़ा मजा आ गया, कल भी उसको जरूर बोलना कि कुछ बोल देना। तो मेरे अंदर क्या हो गया, उस मुरली का पॉइंट सुनने से सहन शक्ति बढ़ती गई, उस आत्मा के लिए शुभ भावना रखना शुरू किया। तो कर्मों में योग अच्छा होने लगा, पर चिंतन बंद हो गया, अमृत वाला अच्छी होने लगी। फिर कोई मेरे को बोलता था अरे वो बहन ऐसी, नहीं आपको पता नहीं, वो बहन बहुत अच्छा है, मेरे लिए शुभ भावना है। कहते अरे तुम झगड़ा करे थे, नहीं वो बहुत अच्छे, तुमको पता नहीं। ऐसे करके परचिंतन की बातें भी नहीं करता था। इस तरह से कई दिन हो गए। तो उसने मेरे को बोल के रखा था कि जमादारनी आई या ना आई, आपका रोटी बनाकर रखने का, बंडल बनाकर रखने का आपका काम है। मैं अपना बनाकर रखता था। तो एक दिन क्या हुआ, 2-3 दिन जमादारनी आई नहीं थी। अब उसने जैसे मैंने कहा वो बंडल बनाकर रखता था। अब उसी दिन उसको पता नहीं कैसे गुस्सा आया, वो सारे बंडल, उसी दिन कुछ टीचर बहने बाहर से गुलजार दादी से मिलने के लिए आई थी, वो भी नाश्ता कर रही थी, मैं भी अपना नाश्ता करा था। उसी दिन वो बंडल ला करके सीधा मेरे थाली के अंदर डाल दिया, इतना सारा क्यों बना कर रखा है करके। अब मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए, मैंने तुरंत पॉजिटिव बनाया। मैंने सोचा रोज तो फूलों से पूजा होती थी, आज तो बड़े गुलदस्ते मेरे पर डाल दिया, वाह, और इतना सारे देवियों के बीच में। तो मैं थाली उठा करके क्या क्या लेके गया, और मैंने सोचा आज का दिन बहुत यादगार बनेगा। क्या क्या उसको एक डायरी मेरे जेब में थी, उसको निकाल करके मैं डेट नोट कर रहा था, आज का दिन मेरा बहुत महत्व का दिन है। तो इतने में वो बहन आई, देखा मैंने तो इसके इतना सारा बोला है, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है। तो कहते भैया क्या है, मेरे को जमादारनी नहीं आया, नहीं उसका गुस्सा मैंने आपके ऊपर निकाला। मैंने कहा कि आप थोड़ी गुस्सा करते हैं, वो कोई इविल आत्मा जिसके अंदर कोई, जिसका कोई मेरे पिछले जन्मों का कोई हिसाब है, वो आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चले जाता है। आपका इसके अंदर दोष ही नहीं, उस निगेटिव बात को क्या बना दिया पॉजिटिव। तो कहते वो आत्मा मेरे में क्यों आती है, हमने कहा हम आने देते इसीलिए आती होंगी। कहते कल से हमको याद दिलाना। हमने कहा ठीक है। जब भी वो गुस्सा करती थी, मैंने कहा वो देखा वो आत्मा आएगी अभी गुस्सा करेगी। कहते नहीं नहीं हम आने नहीं देंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे। धीरे धीरे उसने गुस्सा करना छोड़ दिया। ये है मुरली के पॉइंट सुनने से, किसी से किनारा नहीं किया उस बहन से, लेकिन वहां रख देखो मुरली के एक पॉइंट में कितना परिवर्तन करते।
किस समय हमारी बीमारी की, क्योंकि मुरली एक डिस्पेंसरी है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे विकार रूपी बीमारी की टैबलेट्स मिलती है। तो कौन सी टैबलेट हमारी कब मिलेगी, इसीलिए हमें रोज ये मुरली सुनना जरूरी है। तो उसके बाद वो जब भी वो पहले आती थी किचन में, काली का रूप धारण करके आती थी। मैं कभी किचन में बैठे बैठे चेयर रखता था, कुछ लिखता था, कहते नहीं यहाँ चेयर नहीं रखनी है, चेयर को फेंक फेंक देती थी। मैं खड़े खड़े लिखता था। लेकिन जब मैंने टाइम लगा, लेकिन उसके लिए 2-3 साल लगा इसके लिए सहन करने में, ये चिंतन करने में, पॉजिटिव लेने में। लेकिन 2-3 साल के बाद इतना बदलाव आया। वो कहते भैया आपके लिए कोई चेयर ला करके दे दो। पहले तो चेयर फेंक देती थी, फिर कहते चेयर ला करके दो। फिर कहते अच्छा आज आप क्या लिख रहे हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद वहां दादी क्या करती थी, जब नया कोई सेंटर होता था वो पुरानी बहनों को वहां भेज देती थी। तो उस एक नया सेंटर खुला था, उस बहन को वहां भेज दिया। तो एक दिन उसने मुझे फोन करके कहा कि आप बहुत अच्छी क्लास वगैरह कराते हैं, कभी बहुत अच्छे चिंतन करते हैं, कभी आप हमारे पास भी आओ ना। मैंने कहा ठीक है कभी आऊंगा। तो एक दिन मैंने फोन करके क्या किया, उसके सेंटर पर गया। तो उसने बहुत अच्छा स्वागत का प्रोग्राम रखा था। एक साइड पर माता, एक साइड पर भाई, सभी ने फूल डाल के स्वागत किया। उस बहन ने एक बड़ा सा गुलदस्ता मुझे दिया। तो मुझे जोर से हंसी आई। कहते आप क्यों हंस रहे हैं। मैंने कहा मुझे कोई पुरानी बात याद आई, मुझे वो गुलदस्ता की बात याद आई। कहा रोटी ये करके रहा, ये क्या था, आज वो क्या दे रहे। उस समय मैंने ऐसे ही सोचा था, ये वो गाली नहीं, ये शब्द नहीं, लेकिन गुलाब के फूलों से आज वो कर रहे हैं ना। हा? इतना ही नहीं, अभी भी मैं कोई सेंटर पर जाता हूं, जब मेरे को गुलदस्ता देकर के कोई स्वागत करता है, मुझे वो रोटी वाला गुलदस्ता जरूर याद आता है। आज ये स्वागत सम्मान ऐसा नहीं होता, उसके लिए सहना पड़ता है। इसीलिए ऐसे नहीं, कईयों को क्या लगता है मधुवन में क्या वहां अच्छे लोग गए, गृहस्थ में आकर के बैठो तो पता चलेगा। हम मधुवन में ऐसे नहीं गए, इस सारी बातों को अनुभव करके सहन करके वहां तक पहुंचे। इसीलिए ये मुरली के द्वारा ही आज हमारे अंदर ऊर्जा आई, पावर आई। कहा मैंने बता ना, मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था, 2 शब्द। लेकिन आज अभी मैं कुछ समय पहले केरला में गया था, एक ही टॉपिक के ऊपर 12 घंटे का स्पीच हुआ था, निरंतर योगी कैसे बने। एक ही टॉपिक था, 12 घंटे का स्पीच किया था। ये कहां से आया, मुरली के अंदर से। इसीलिए मुरली जो सुनता है उसके दिमाग में अथाह पॉइंट हो जाते हैं। जैसा बाबा सागर है, हम मास्टर सागर बन सकते हैं। लेकिन कब, जब मुरली सुनेंगे। और उसी मुरली का, जैसे पहले माताएं क्या करती थी, सवेरे सवेरे मटके में दही डाल करके उसको क्या करते थे, भिगोते थे, उसे क्या निकलता था, मक्खन निकलता था। सवेरे सवेरे करती थी, क्योंकि उस समय सवेरे ठंडक होती है। और मटके में भिगोते थे, क्योंकि मटका क्या होता है, ठंडा होता है, इसीलिए मक्खन निकलता था। इसी तरह हमारा दिमाग भी क्या है, एक मटका है। और इस मटके के अंदर मुरली सुने सवेरे सवेरे आकर के। ऐसे नहीं कि दोपहर का हो, शाम का हो, फिर मटका थोड़ा गर्म हो जाएगा दुनिया की बातों से, परिस्थिति। इसलिए सवेरे सवेरे आकर के बाबा जो बातें सुनाता है वो अपने दिमाग में मटके में डालो और सारा दिन उसको बिलोते रहो, चिंतन करो, तो क्या निकलेगा, मक्खन निकलेगा। खुद भी खाओ और औरों को भी। इसीलिए कहते ना, कृष्ण क्या करता था, मक्खन चुराता था और सबको खिलाता था। तो वास्तव में ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, ये चिंतन मंथन करके कितनी अच्छी अच्छी बातें औरों को भी सुनाता था, इसीलिए शक्तिशाली बने। इसीलिए, लेकिन आजकल के सभी के मटके में जहर भरा हुआ है, मक्खन तो क्या जहर भरा हुआ। क्यों, निगेटिव चिंतन, मुरली को नहीं सुनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज मुरली सुनो। ये मुरली का हमें श्रीमत का अगर पालन करेंगे, इसी मुरली के अंदर बाकी सारे श्रीमत भी हमें क्या होते हैं, मिल जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए इस श्रीमत में अगर हम पक्का उतरेंगे, और जो यहां मुरली सुनता है वही सतयुग की दुनिया में जाता है, वही कृष्ण की मुरली वहां सुनेगा। जो यहां मुरली नहीं सुनता वो सतयुग की दुनिया में कृष्ण के साथ नहीं जाएगा। कहते हैं
जब मुरली चलती थी, गोपिका क्या करती थी, एक पांव की चप्पल दूसरे पांव में पहन करके दौड़ती थी। तो जिन्होंने मुरली का आनंद लिया वो मुरली के बिना रहेंगे नहीं, वो कभी नहीं कहेंगे हमको फुर्सत नहीं, कभी नहीं कहेंगे। इसलिए 1 घंटे की पढ़ाई, जो ये पढ़ाई पढ़ेंगे, मुरली सुनेंगे, युगो युगो तक उनका नाम अमर रहेगा। जब तक चांद सूरज रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। ताली तो बजाओ, खुशी नहीं? हाँ, अभी भी हनुमान, गणेश, ये कौन है जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा के कार्य में मदद की थी, वो अभी भी मशहूर है। इसलिए हमें मुरली के दीवाने बनना है, मुरली रोज सुननी है, और मुरली सुन करके नहीं जाना, उसको धारणा में लाना है। मुरली के पॉइंट को धारणा में लाने से तब हम मुरली का आनंद लेके, बोल कई तो क्या करते, सुनते हैं लेकिन उस प्रमाण चलते नहीं, तो भी फिर मुरली सुनने से फायदा नहीं। मुरली सुन करके धारणा में लाते हैं, तब जाकर के हम सेवा के लायक बन सकते हैं। आज हम सेवा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मुरली सुनने तक है, धारणा में नहीं। उसको फिर इसलिए हमें मुरली सुन करके आचरण में लाना है। वो क्या बनेंगे? आचार्य बनेंगे। आचार्य मतलब शिक्षक, उनके बोल से, उनके चलने से। जरूर नहीं कि आप किसी को सुनाओ, आप घर में रहते हैं, घर में रह करके भी लोग आपसे सीखेंगे, गली वाले के चलते समय भी लोग सीखेंगे। तो आप क्या बनेंगे? बाबा के आचार्य। जो मुरली सुनते हैं, जिसका आचरण अच्छा है, वही बाबा की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेंगे। इसलिए हमें मुरली को सुन करके धारणा में लाना और उस प्रमाण चलना जरूरी है। तो आज के मुरली से ये तो मैंने कैसे मेरे अपने जीवन के भी अनुभव सुनाए, कैसे मुरली के प्रति अभी भी देखो रोज डेली मुरली लिखता रहता हूं। नहीं तो कई सोचे अरे हम तो पुराने हो गए, अब क्या है, लेकिन नहीं, रोज बैठ करके लिखना है, उसका चिंतन करना है, मनन करना है। तो ऐसे हमें रोज की मुरली को क्या करना है? सुनना है। ठीक है, ओम शांति।